इस वीडियो में दी गई जानकारी सरकारी दफ्तर, अखबार, किताब, इंटरनेट आदि से प्राप्त की गई है। वीडियो में दी गई जानकारी सही है, मगर समय और जगह के अनुसार कुछ बदलाव आ सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का सूरज लागी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन ले सकें। दोस्तों, हमारे महानगर पालिका में सभी इंजीनियर को, जितने भी रजिस्टर्ड इंजीनियर हैं, उनको एक नोटिस मिली है जिसमें लिखा हुआ है कि आपके काम में किसी तरह की अगर इरेगुलरिटीज़ है या फिर कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उसका एक पूरा आपको रिपोर्ट सबमिट करना है महानगर पालिका में। उसके बाद ही आपको लाइसेंस रिन्यू करने को मिलेगा। ठीक इसी तरह की नोटिस मुझे नगर पालिका से भी मिली थी। हमारे सभी जितने भी नगर पालिका के इंजीनियर थे हमारे सिटी में, उन सभी को नोटिस दी गई थी जिसमें डायरेक्टली लिखा हुआ था, क्लियरली लिखा हुआ था कि आपके काम में इरेगुलरिटीज़ है तो आप इसका क्लियरिफिकेशन दीजिए कि ये आपने क्यों किया या फिर ऐसा है या नहीं है। तो ये सब आपको क्लियर करना है। तो इस तरह की हमें नोटिस मिली है महानगर पालिका और नगर पालिका की तरफ से। तो एज अ फ्रेशर आपको भी ये नोटिस मिल सकती है जब आप रजिस्टर्ड होते हैं। तो क्या आपको घबराना है या नहीं, या फिर इस बात से, इस नोटिस को आपको किस तरह से आंसर देना है, बाद में ये आपको नोटिस क्यों आई है, इस पर भी हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इंजीनियरिंग या फिर अदर फील्ड के रिलेटेड जितने भी लाइसेंस है, कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन है और हाँ, स्टार्टअप आइडियाज़ है, उस पर नए नए वीडियो आते रहते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि उस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। देखिए, अब मुझे एक्चुअली महानगर पालिका और नगर पालिका इन दोनों की तरफ से नोटिस मिली है, जो कि सभी इंजीनियर को मिली है। तो दोनों भी नोटिस को मैं सम अप करके या फिर समराइज़ करके आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में। देखिए, नोटिस में अगर डायरेक्ट अगर पॉइंट पे आए तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जितने भी काम आपने अब तक किए हुए हैं या फिर आपके जो काम अभी चालू है, बिल्डिंग परमिशन के हो या फिर सुपरविजन के, तो उसमें आप जो भी महानगर पालिका या फिर नगर पालिका है, इसके रूल्स को आप ब्रेक कर रहे हो, तो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल बनते हो। तो इस चीज़ का आप, इस बात का आप आंसर दीजिए कि आपने वहाँ पर रूल फॉलो क्यों नहीं किए या फिर आपके काम में इरेगुलरिटीज़ है या नहीं है। ठीक है, तो ये इस लेटर का, इस नोटिस का पूरा एक, जो अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो ये समरी थी उस लेटर की। ठीक है, अब आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ कि मैं फ्रेशर इंजीनियर हूँ, मतलब 1 साल के अंदर हम सभी को ये नोटिस मिल रही है, बाद में हो सकता है कि आपको भी मिले। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर उन्होंने विदाउट एनी प्रूफ अगर आपको नोटिस दी है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर आपने इरेगुलरिटी की ही नहीं है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नोटिस उन लोगों के लिए सीरियस इशू है जिन लोगों ने कई सालों तक विदाउट एनी रूल फॉलो, मतलब किसी भी तरह का रूल फॉलो नहीं किया और सुपरविजन फॉर्म लोगों को दे दिए, बाद में प्लेन सर्टिफिकेट लोगों को दे दिए साइन करके। तो ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी तक देखिए, मैं एक्चुअली अगर मैं नगर पालिका की बात करूँ तो मैं 2014 से काम कर रहा हूँ, ऑफलाइन से लेकर अभी ऑनलाइन तक। तो 2014 से मैं नगर पालिका के केसेस काम कर रहा हूँ। उसमें एक भी, आज तक मैंने एक भी सुपरविजन या फिर किसी तरह का प्लेन सर्टिफिकेट, किसी भी तरह का साइन नहीं किया है, क्योंकि मुझे इन सब रूल के बारे में अच्छे से जानकारी है। तो इसलिए मैंने आज तक किसी भी तरह की इरेगुलरिटीज़ अपने काम में नहीं रखी है। महानगर पालिका की भी वही बात, अक्टूबर 2018 से मुझे लाइसेंस मिला महानगर पालिका का, तो वहाँ पर भी मैंने किसी को भी सुपरविजन या फिर किसी तरह का प्लेन सर्टिफिकेट नहीं दिया हुआ है। तो ये मेरी साइड होगी। अब देखिए, ये मैं वीडियो में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि जब आपको ये नोटिस मिलती है तो कई लोग इस बात को, अब जो बातें मैंने आपको बताई कि मैंने किसी तरह का सुपरविजन नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, वो नहीं दिया है, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मुझे या फिर किसी और फ्रेशर को लग सकता है, तो इसका मतलब वो होगा कि वो जो आपके ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं, जो आरोप आप पर लगे हैं, उस लेटर के थ्रू, उस नोटिस के थ्रू आप उसका आंसर नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमने अभी तक किसी को सुपरविजन ही नहीं दिया है, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपको किसी भी तरह की नोटिस आती है, फिर वो काम आपने, वो गलती हो या फिर कोई भी प्रोसेस हो, अगर आपने की है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता, उस लेटर का आपको आंसर देना है। अब देखिए, ये जो नोटिस हमें आती है या फिर आपको अगर कभी आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी अथॉरिटी जो है वो अच्छे से काम कर रही है। क्योंकि देखिए, ये इनकी उन लोगों की ड्यूटी है, महानगर पालिका हो या नगर पालिका, उन लोगों की ये ड्यूटी है कि अगर उनके एरिया में, उनके वर्किंग एरिया में अगर किसी तरह की अगर इरेगुलरिटीज़ हो रही है काम में, फिर वो सबमिशन वर्क हो या फिर सुपरविजन के वर्क हो, तो उस पर नज़र रखना और उसे वहीं पर रोकना। उसमें किसी भी तरह की
जो भी नियमों का उल्लंघन हो रहा है उसे वहीं पर रोकना ये अथॉरिटी का काम है। तो ये अच्छी बात है अगर आपको नोटिस आ रही है, क्योंकि आप इससे पता चलता है कि आपकी अथॉरिटी अभी काम कर रही है, जागरूक अथॉरिटी है आपकी। तो ये आपके शहर के लिए या आपके सिटी के लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हमें अगर नोटिस आई है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नगर पालिका की तरफ से जब मुझे नोटिस आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो अभी हमारी नगर पालिका इस इश्यू को सीरियसली ले रही है। बाद में महानगर पालिका थोड़ी लेट हो गई, लेकिन चलो ठीक है, देर आई दुरुस्त आई। तो उनकी तरफ से भी जब नोटिस आई तो मुझे सबसे पहले मेरी रिएक्शन यही थी कि चलो अच्छा है, अभी महानगर पालिका भी इस इरेगुलरिटी के इशू को सीरियसली ले रही है। तो आपके लिए ये डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आपको नोटिस आती है, आपको करना क्या है, यहाँ पर क्या आपको आंसर देना है ये मैं आपको बता दूँ। लेकिन सबसे पहले जो आंसर है उसके पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि अगर आपने विदाउट एनी फॉलोइंग एनी रूल, अगर आपने सुपरविजन फॉर्म साइन की है, प्लेन सर्टिफिकेट साइन की है, जितने भी सर्टिफिकेट हो वो अगर आपने साइन करके लोगों को नियमों का उल्लंघन करके अगर दिए हैं तो ये लेटर आपके लिए नहीं है। इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने ईमानदारी से सबमिशन ड्राइंग सबमिट की थी और किसी भी तरह के अपने काम में फॉल्ट नहीं रखे हैं, एरर नहीं रखे हैं, किसी को भी सुपरविजन फॉर्म नहीं दिए हैं अगर वो रूल ब्रेक कर रहे हो तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको लेटर नोटिस किसकी तरफ से आई है। ठीक है, हो सकता है कि सुपीरियर अथॉरिटी की तरफ से हो। सुपीरियर का मतलब ये हुआ, अगर हम महाराष्ट्र में बात करें तो हो सकता है कि कमिश्नर या फिर हम मराठी में आयुक्त कहेंगे, उनकी तरफ से आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि डायरेक्टली जो टाउन प्लानर है, मतलब जो आपकी अथॉरिटी है उसका जो डिपार्टमेंट है, टाउन प्लानिंग का डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से आई हुई। तो आपको सबसे पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि जिनकी तरफ से आपको ये नोटिस आई है उनके नाम से आपको एक लेटर लिखना है। साथ ही साथ उनकी जो हायर अथॉरिटी है, मान लीजिए अगर मैं महानगर पालिका की बात करता हूँ, अगर मुझे टाउन प्लानर की तरफ से अगर नोटिस आई है तो मुझे टाउन प्लानर सर जो है या फिर मैडम है उनको तो उस नोटिस का आंसर देना ही है। साथ ही साथ मुझे कमिश्नर जो है हमारे महानगर पालिका के, या फिर हम मराठी में आयुक्त कहेंगे, उनको भी आंसर देना है। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपकी सेफ्टी फैक्टर बढ़ जाएगा, इससे आपका क्लैरिफिकेशन थोड़ा बढ़ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस उसमें दिखने लगता है कि हाँ आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट रहेगा कि आपको लेटर का आंसर देना किसे है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि आपको इसमें क्या पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड करने हैं। सबसे पहली बात आपको इसमें इंक्लूड करना है कि आपका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन आपका कब हुआ है, इस पॉइंट को आपको इंक्लूड करना है, और साथ ही रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी आपको अटैच करने हैं। ठीक है, और बाद में अगर वो वैलिड, मतलब कहाँ तक वैलिड था या फिर एक्सपायर हो चुका है वो लाइसेंस, तो ये सब आपको डिटेल उसमें लिखनी है। बाद में आपको मेंशन करना है कि आपके तरफ से कितने काम वहाँ पर आपने महानगर पालिका या फिर नगर पालिका में आपने सबमिट किए थे, ये आपको सब देना है। और अपना उसमें क्लैरिफिकेशन देना है कि मैंने किसी भी तरह का सुपरविजन फॉर्म, बाद में प्लेन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इस तरह के किसी भी तरह के सर्टिफिकेट आज तक किसी को नहीं दिए हैं। इनकेस अगर आपने नहीं दिए होंगे तो, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने किसी को दिए हैं रूल में आकर, ठीक है, रूल में आ रहे थे वो और उनको आपने सर्टिफिकेट दिए हैं, तो उनको भी आपको मेंशन करना है यहाँ पर कि हाँ मैंने ये केस नंबर है या फिर ये मेरे क्लाइंट का नाम है और इनको मैंने इस साल इस डेट को ये सर्टिफिकेट दिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आपको एक फ़ाइल बनानी है, फिर वो सॉफ्ट कॉपी हो या फिर हार्ड कॉपी, उस पर लिखना है कि आपने कब किसको कौन सी डॉक्यूमेंट पर साइन किया था। तो ये भी काम आपका यहाँ पर बढ़ जाता है ताकि आप किसी को आंसर दे सको, जैसे कि अब मैंने इस बार दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी काम आपने आज तक किए हैं उसका पूरा रिकॉर्ड आपको यहाँ पर इस आंसर में इंक्लूड करना है। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई करंट वर्क है तो वो आपको इंक्लूड करने हैं। ठीक है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको उसमें लिखना है कि इन फ्यूचर, देखिए ये तो आपका फास्ट हो गया कि आप पास तक क्लियर थे, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आपको उस लेटर में एक वर्ड इंक्लूड करना है कि मैं फ्यूचर में भी जिस तरह से आज काम कर रहा हूँ ईमानदारी से, ठीक इसी तरह से मैं काम करूँगा, किसी भी तरह के रूल को ब्रेक नहीं करूँगा, किसी भी तरह की इरेगुलरिटीज़ मेरे काम में नहीं रहेंगी। इस टॉपिक को, इस पॉइंट को आपके लेटर में आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये सब जो मैंने बताया ये पूरा मेरे लेटर में था, जिसमें मैंने अपनी डेट बताई थी कि कहाँ से मुझे रजिस्ट्रेशन मिला है, ठीक है, कौन सी डेट से, बाद में मैंने आज तक कितने काम किए हैं उसका मैंने एक रिकॉर्ड दिया है, बाद में जो मेरे करंट वर्क है मेरे पास कितने हैं तो उसका भी मैंने रिकॉर्ड दिया है, और बाद में फाइनली मैंने वहाँ पर वर्ड डाला है कि इन फ्यूचर भी जिस तरह से मैं आज काम कर रहा हूँ कि मैं अपने उसमें मैंने अभी मराठी में लिखा है लेकिन मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि मैंने उसमें लिखा है कि जितने भी रूल है यहाँ पर महानगर पालिका के
महानगर पालिका या फिर नगर पालिका की, तो ये सभी रूल मैं अपने क्लाइंट को बताता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और इन केस अगर वो उस रूल को फॉलो करने की इच्छा नहीं रखते या फिर ब्रेक करते हैं, तो मैं किसी भी तरह का सर्टिफिकेट, प्लेन सर्टिफिकेट हो, बाद में सुपरविजन सर्टिफिकेट हो, ये उन लोगों को नहीं देता हूँ। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके क्लाइंट आपको फोर्स करते हैं, जैसे मुझे भी करते हैं कि सर आप साइन कर दीजिए, कुछ नहीं होता, या फिर इस तरह के आपको या फिर कभी कभी पैसों का भी आपको लालच दिया जाता है। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन देता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति से, किसी क्लाइंट से आप किसी काम के लिए 5,000, 10,000 या फिर 20,000 ले रहे हो उस फॉर्म पर साइन करने के लिए, आपको उस टाइम वो अमाउंट बहुत बड़ी लगेगी, ठीक है, उस टाइम वो अमाउंट बहुत बड़ी लगती है। लेकिन इन केस अगर आप पर फ्यूचर में किसी तरह की अगर कार्रवाई होती है, तो जब आपको वकील हायर करना पड़ता है तब वही 20,000, 30,000 आपको छोटे लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी और के काम के लिए, गलत काम के लिए, किसी और के गलत काम के लिए आपका करियर दांव पर मत लगाइए अगर आप फ्रेशर हो तो। क्योंकि मैंने कई सीनियर लोगों को देखा है कि वो आग बन करके साइन कर देते हैं कई डॉक्यूमेंट पर, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन लोगों का करियर सेट हो चुका है। बाद में अगर इनकेस अगर उन पर कुछ कार्रवाई भी हो जाती है तो उनका बहुत बड़ा बैकअप होता है, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल। तो हम फ्रेशर हैं तो हमारे पास तो इतना फाइनेंशियल भी बैकअप नहीं है और ना ही पॉलिटिकल बैकअप है। और ये होने के बावजूद अगर है भी आपके पास तो एक बदनामी होता है जो ठप्पा आप पर नहीं लगना चाहिए एज अ फ्रेशर, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी के गलत काम के लिए आप अपना करियर दांव पर मत लगाइए। तो हो सके उतना सोचकर, जो भी अगर वो रूल में आ रहा है आपके क्लाइंट, फिर वो देखिए, अब ये जो पूरा वीडियो था ये तो एक्चुअली रजिस्टर्ड इंजीनियर के लिए था, हम कहेंगे कि सबमिशन ड्राइंग या फिर सुपरविजन की जो काम होते हैं उसके लिए था। लेकिन इसी को मैं रेफरेंस के लिए पीडब्ल्यूडी या फिर किसी और भी कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस से कनेक्ट कर सकता हूँ कि देखिए हो सके उतना आप रूल में रहने की कोशिश कीजिए। और जब भी आपको डॉक्यूमेंट साइन करना होता है तो उसे 2 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। जो भी आपको फॉर्म आपके क्लाइंट को देना है या फिर आपके अथॉरिटी को भी देना है तो उसे 2 बार पढ़ लीजिए, ठीक से समझ लीजिए। अगर नहीं समझ रहा है तो किसी से पूछ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद ही उस डॉक्यूमेंट पर साइन कीजिए। दोस्तों, अगला वीडियो आने तक आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और इसी मोटिवेशन से हम इस तरह की वीडियो ला सकते हैं।